बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसन कुरैशी एडवोकेट। आज हम डिस्कस करेंगे कि पुलिस स्टेशन के अंदर कुल कितने रजिस्टर होते हैं, इतने ज़्यादा रजिस्टर रखने का मकसद क्या होता है और उस रोज़नामचा के रजिस्टर में और एफआईआर के रजिस्टर में क्या फ़र्क होता है और ये कौन कौन से रजिस्टर कहलाते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि पुलिस स्टेशन के अंदर टोटल कितने रजिस्टर होते हैं। इनिशियली जो पुलिस स्टेशन के अंदर वो 25 रजिस्टर थे, ताहम उनमें से 2 रजिस्टर को बाद अज़ां ख़त्म कर दिया गया। जो रजिस्टर नंबर 7 है और रजिस्टर नंबर 15, इन दोनों रजिस्टर्स को बाद में ख़त्म कर दिया गया। रजिस्टर नंबर 7 जो है उसके अंदर मवेशियों का इंदराज होता था। जो मवेशी फाटक में बंद होते थे तो उनका इंदराज रजिस्टर नंबर 7 में कर दिया जाता था। वो बाद अज़ां जो है वो जो रजिस्टर है उसको ख़त्म कर दिया गया और ये जो इख्तियार है वो म्यूनसिपल कमेटी को दे दिया गया। और उसके बाद जो रजिस्टर नंबर 15 है उसके अंदर पैदाइश और अमवात, लोगों की पैदाइश और अमवात का रजिस्टर जो था वो भी ख़त्म कर दिया गया और वो जो इख्तियारात हैं या वो काम बाद अज़ां यूसीज यूनियन काउंसिल्स को सौंप दिया गया। ये 2 रजिस्टर ख़त्म होने के बाद टोटल जो रजिस्टर हैं अब 23 रह गए हैं। इनिशियली 25 रजिस्टर होते थे। अब रोज़नामचा का रजिस्टर कौन सा होता है और एफआईआर का रजिस्टर कौन सा होता है, मगर इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इतने ज़्यादा तादाद में रजिस्टर रखने का मकसद क्या है पुलिस स्टेशन के अंदर। पुलिस स्टेशन के अंदर जो भी कार्रवाई होती है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, उस तमाम तर प्रोसीडिंग्स को डॉक्यूमेंटेड करने के लिए, डॉक्यूमेंट की शेप देने के लिए, ताकि हर चीज़ का रिकॉर्ड मौजूद हो, उन तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड रखने के लिए और ट्रांसपेरेंसी को यकीनी बनाने के लिए, शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए, ताकि पुलिस स्टेशन के अंदर जो कुछ भी होता है उसका रिकॉर्ड मौजूद हो। तो इसलिए हर रजिस्टर हर काम के लिए, हर मकसद के लिए जो है वो मुख्तलिफ रजिस्टर रखे गए हैं। जो एफआईआर का और रोज़नामचे का रजिस्टर है, एफआईआर रजिस्टर नंबर 1 जो है वो एफआईआर से रिलेटेड है, उसको एफआईआर का रजिस्टर कहा जाता है। और पुलिस रूल का जो बाब 22 और फिक्रा नंबर 47 है उसके तहत इस रजिस्टर को थाने के अंदर रखा जाता है। यानी कि जितनी भी एफआईआर वगैरह चॉकआउट होंगी वो रजिस्टर नंबर 1 के तहत होंगी, उनका रिकॉर्ड रजिस्टर नंबर 1 में होता है। और ये रजिस्टर तकरीबन 200 सफ़ात पर मुश्तमिल होता है और जब वो 200 सफ़ात जो हैं वो ख़त्म हो जाएं तो उसके बाद नया रजिस्टर इशू कर दिया जाता है। जो एफआईआर हैं, एक एफआईआर जो है वो उसकी 4 कॉपीज़ होती हैं। एक जो है वो थाने के अंदर रहती है, एक मजिस्ट्रेट जो इलाका मजिस्ट्रेट होता है उसको उसकी कॉपी दे दी जाती है और एक कॉपी एसपी ऑफिस को दे दी जाती है और एक कॉपी जो है वो मुस्तवीज़ या जो इंफॉर्मेंट है जिसने कंप्लेंट दर्ज करवाई होती है, जिसने एफआईआर दर्ज करवाई होती है, एक कॉपी उसको दे दी जाती है। 4 पर्त होते हैं एफआईआर के, एक ही नंबर होता है और उसकी 4 पर्त होते हैं। जो एफआईआर का रजिस्टर है वो रजिस्टर नंबर 1 है। अब जो रोज़नामचा है वो रजिस्टर नंबर 2 कहलाता है। रोज़नामचे से क्या मुराद है, पुलिस स्टेशन के अंदर जो कुछ भी हो रहा होता है उसकी तमाम तर जो प्रोसीडिंग्स है, कार्रवाई है, वो रोज़नामचा के अंदर दर्ज की जाती है। इवन कि जब कोई शख्स एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जाता है और अपनी एप्लीकेशन देता है या अपनी जो है वो रिपोर्ट दर्ज करवाता है, कोई भी इंफॉर्मेशन देता है, तो सबसे पहले वो उस रोज़नामचा रजिस्टर में दर्ज किया जाता है और उसके बाद जो एफआईआर चॉक की जाती है। और इसी तरह जो नॉर्मली जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं जिसमें कलंदरा बनाया जाता है उसका भी जो इंफॉर्मेशन है या उसका भी इंदराज और रजिस्टर नंबर 2 में किया जाता है। उसके बाद उस रिपोर्ट की, उस कंप्लेंट की कॉपी जो है उस मुतल्लिका शख्स को दी जाती है, वो मजिस्ट्रेट के पास जाता है, तो दिन फर्दर प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती हैं।
सो आम अल्फाज में कहें, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस हों या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हों, उन दोनों का इंदराज पहले जो है वो रजिस्टर नंबर 2 रोजनामचा के रजिस्टर में होगा और उसके बाद जो फर्दर प्रोसीडिंग होगी। FIR केस में कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में रजिस्टर नंबर 2 में पहले इंदराज होगा रोजनामचा में, उसके बाद FIR था जो कि रजिस्टर नंबर 1 के तहत। अब जो रोजनामचा के अंदर यानी रजिस्टर नंबर 2 के अंदर जो है जो बाकी काम है, यानी कि उस थाने के अंदर कितने पुलिस ऑफिसर या ऑफिशियल्स मौजूद हैं, उसका वो ऑन ड्यूटी हैं, उनकी डिटेल मौजूद होगी, कितने पुलिस ऑफिसर थाने से बाहर रेड पर गए हैं, गश्त पर गए हैं, उन सब का जो जिक्र है उसके अंदर हर चीज़ का तस्करा रोजनामचा के अंदर किया जाता है। थाने के अंदर कितने मुल्ज़मान हैं उनका भी जिक्र उसी के अंदर होगा, कितने केसेस में ज़मानतें हुई हैं, मुचलका हैं, समन हैं, वारंट वगैरह तमाम का जो तस्करा है वो रोजनामचा में यानी कि रजिस्टर नंबर 2 में किया जाता है। सो ये रजिस्टर नंबर 2 और रजिस्टर नंबर 1 जो है FIR से रिलेटेड है और रजिस्टर नंबर 2 जो है वो रोजनामचा से रिलेटेड है।